हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। हम लोग अपनी MySQL कमांड्स की प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं जिसमें कि अब तक हम लोग एसक्यूएल कमांड्स का कैटेगराइजेशन देख चुके हैं। DDL कमांड्स क्या होती हैं, DML कमांड्स क्या होती हैं, DCL, DQL, TCL, काफ़ी सारे कमांड्स का कैटेगराइजेशन हमने देखा। उसमें हमने जो लास्ट वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमने कवर करा है अपनी इस एसक्यूएल कमांड की सिलेक्ट क्वेरी का, कि भाई DQL के अंदर डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर हमारी एक कमांड आती है दैट इज सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड के आज के वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं उसका वो हम 7th एग्जाम्पल देखने वाले हैं। सिलेक्ट कमांड के अब तक हम 6 एग्जाम्पल्स जो है कवर कर चुके हैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में। तो आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड के 7th एग्जाम्पल की। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर फिर से एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ कि हमारी ये सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड होती क्या है। तो बेसिकली सिलेक्ट एसक्यूएल कमांड का काम होता है डेटा को रिट्राइव करना, मीन्स डेटा को एक्सट्रैक्ट करना एक या एक से ज़्यादा टेबल्स में से, और उस डेटा को रिटर्न करना टैबुलर फॉर्मेट में, मीन्स रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में ही जब हम डेटा को रिटर्न करते हैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, दैट इज डन बाय सिलेक्ट एसक्यूएल क्वेरी। अब हम आज के में क्या देखने वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि भाई जो भी रिजल्ट हमने फेच करा है, एक्सट्रैक्ट करा है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, हम उसी स्पेसिफिक डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्या किसी भी स्पेसिफिक कॉलम पे हम सॉर्टिंग लगाकर अपने रिजल्ट को सॉर्ट कर सकते हैं या नहीं, तो वो काम हम कैसे करते हैं सिलेक्ट के साथ, वो काम हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेरी का एग्जांपल लिखा है कि इसका सिंटेक्स क्या रहता है बेसिकली। लेट मी चेंज कलर। तो सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो देखो इतना तो काम बिल्कुल सिंपल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब हम किसी भी पर्टिकुलर टेबल में से सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पूरे के पूरे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तब हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कवर करा था कि जब हम स्टार लगाते हैं, स्टार का मतलब होता है कि मेरे को सारे के सारे कॉलम्स फेच करने हैं। ठीक है, अब मैंने कहा ऑर्डर में करने के लिए हमें किसी स्पेसिफिक कॉलम पे ऑर्डरिंग लगानी पड़ती है, तो मैंने क्या करा है, इसी के आगे हम लिखते हैं ऑर्डर बाय वो उस कॉलम का नेम जिस पे हम ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं। और अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है तो हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना होता, लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो अब हमें लिखना होता है DESC डेस्क, डिसेंडिंग को ही शॉर्ट में डेस्क लिख देते हैं DESC। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम डेस्क। तो अब क्या होगा, सारे के सारे कॉलम्स आएंगे, सारा का सारा डेटा आएगा, लेकिन वो डेटा एक ऑर्डर में आएगा जो हमने कॉलम यहाँ पर दिया होगा। इस कॉलम में जो एंट्रीज होंगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो डेटा जितना भी फेच होकर आएगा टेबल में वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा इस पर्टिकुलर कॉलम के बेसिस पर। तो इस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी के साथ जब भी हमें अपने फेच डेटा को, रिजल्ट को ऑर्डर में करना होता है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने अगेन वही सेम टेबल ली है, कस्टमर टेबल ली है, जिसके अंदर वही 6 कॉलम्स हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, लास्ट नेम, कंट्री, एज एंड फोन नंबर। तो इस कस्टमर टेबल पे मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैं ऑर्डर बाय लगाना चाह रही हूँ। और देखो अब मैंने क्या करा, मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, कि भाई इस कस्टमर टेबल में से सारा का सारा डेटा फेच हो जाए, लेकिन ऑर्डर हो जाए एज के बेसिस पे, और एज पे मैंने लगा दिया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा आना। तो अभी क्या होगा, एज देखेंगे हम, भाई एज में वैल्यू 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है। तो सबसे पहला डेटा वो आएगा जो एज 24 का होगा, फिर 23, फिर 22, फिर 21। तो डेटा तो सारा का सारा आया है, 5 रोज पहले थी, 5 रोज ही अब आई है, कॉलम 6 थे, कॉलम 6 के 6 आए हैं, लेकिन बस उनका ऑर्डर चेंज हो गया, किसके बेसिस पे, एज के बेसिस पे, क्योंकि मैंने एज पे लगाया है डिसेंडिंग। देखो ये रहा ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। तो अब क्या होगा, डेटा सारा आएगा, बस एज में जो वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट हो जाएंगे और उसी के बेसिस पे फिर हमारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज। ठीक है, मीन्स जब हमें किसी भी स्पेसिफिक कॉलम को ऑर्डर में अरेंज करना हो और इसी के बेसिस पे हमें अपने रिकॉर्ड से शो करने हो, तो अब हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का। याद रखना, अगर मेरे को इसी को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखती,
ऑर्डर बाय एज लिख के छोड़ देती तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ले लेता, लेकिन मेरे को डिसेंडिंग लेना था, इसलिए मैंने ऑर्डर बाय एज और डिसेंडिंग को शॉर्ट में DES से लिख दिया। तो ये तरीका होता है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करना। आई होप क्लियर हुआ होगा, काफी सिंपल था, इजी था। यहीं पे अगर मैं वेर केयर पे लगाती तो वो ABCD सॉर्ट कर लेता, सेंडिंग हो जाता ABCD फॉर्मेट में, डिसेंडिंग हो जाता ZY फॉर्मेट में लास्ट से। ठीक है, तो ये तरीका होता है सिलेक्ट के साथ ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करने का। इसे ट्राई करिएगा, रन करके देखिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।